नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 की शुरुआत भी हो चुकी है और रामलला अयोध्या में विराजमान भी हो चुके हैं। तो किस तरीके का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है और खासतौर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की वोट इस बार किस तरफ जाने वाली है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी। विधानसभा में भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो सैनी जी, किस तरह का माहौल आपको अब 2024 का चुनाव नजदीक लग रहा है, आपको महसूस दे रहा है? जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 400 के पार, निश्चित रूप से जो आज की तारीख में माहौल है वो 400 के पार ही होंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, उसका कितना असर चुनाव पे देखने के लिए मिल रहा है? बहुत असर है, आपने देखा भी होगा। मैं देहात में घूमा हूँ उस दिन, कितना उत्साह उत्साह था, कितना उमंग था। बहुत मतलब एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए जो सोच भी नहीं सकता कोई। इसलिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पे है। और 2019 से तो बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, बहुत ज्यादा सीट मिलेंगी। चाहे कितना भी गठबंधन, कितना ही कुछ ही हो जावे, लेकिन लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, जैसे 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर भी संघर्ष रहा। बिजनौर में हारना पड़ा बीजेपी को, सहारनपुर में हार नसीब हुई और 2022 में भी कमोबेश ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिला। मुजफ्फरनगर में आप विधानसभा चुनाव में तो 6 में से 4 विधानसभा सीटें हारे, बाद में खतुल्ली भी हार गए। तो आज तो स्थिति ये है कि भाई आप जिले की 6 विधानसभा में सिर्फ मुजफ्फरनगर शहर आपके पास में है। शामली में 3 की 3 विधानसभा सीटें भाजपा हार गई। तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता आपको कि भाई इस बार मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, इस पूरे या क्षेत्र में भाजपा की राह मुश्किल रहेगी थोड़ी? नहीं, मुश्किल नहीं रहेगी। वो विधानसभा के चुनाव थे। और दूसरी बात, ये जनपद शामली हो या मुजफ्फरनगर हो, जनपद लोकदल का जनपद माना जाता है। लेकिन जो कमियां थी, जो पिछली बार के चुनाव में, बिजनौर की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सहारनपुर की चर्चा कर रहे हैं कि बिजनौर की हारे हैं, तो वो जो कमियां थी उन्हें मैं समझता हूं कि पार्टी ने दूर कर लिया। और निश्चित रूप से इस बार जीत होगी, स्वीप करेंगे, स्वीप। दूसरी बात, पिछली बार गठबंधन था सपा बसपा का, लेकिन इस बार लगता है कि वो, क्योंकि बहन कुमारी मायावती कह चुके हैं कि मैं अकेली लड़ूंगी, तो कहीं कोई टिकता ही नहीं। मायावती जी के इस गठबंधन से बाहर होने का लाभ भाजपा को मिलेगा, आप कह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा, ये बिल्कुल मिलेगा। और अगर 1% वो करती भी है, उसके बाद भी जो लहर नरेंद्र मोदी जी की देश में है, वो, उसके सामने कहीं ये इंडिया गठबंधन टिक नहीं पाएगा। अच्छा, आपने कुछ महीने पहले एक बड़ा सम्मेलन किया था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का, और उस सम्मेलन में आवाज उठी थी कि भाई पिछड़ों को और अति पिछड़ों को उनकी संख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिले। और ये मांग जब आपने कहा था उस रोज कि भाई पार्टी के फोरम पर भी ये विषय पार्टी के सभी नेता उठाओगे, तो क्या लग रहा है कि अब चूंकि जनवरी के हम आखिर में है, चुनाव बहुत नजदीक महसूस किया जा रहा है, तो क्या अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को पार्टी में उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव में भी उस हिसाब से टिकट मिलेगा? मैं समझता हूं कि अति पिछड़े समाज के लोगों को, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई हो, सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, कोई और अन्य जाति का अति पिछड़ा हो, उसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। क्योंकि ये वोट ऐसा है कि जो जो पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। और अभी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें भी ज्यादातर तादाद में, मैं तो कहता हूं कि 90-95% लोग यही थे जो सड़कों पे उतर के एक उत्साह दिखा रहे थे कि हमारे अंदर कितनी नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी हमारी आस्था है और कितना हम उन्हें प्यार मोहब्बत करते हैं। तो निश्चित रूप से टिकट देना चाहिए। टिकट देंगे तो उसका लाभ ही होगा।
अति पिछड़ों की बात चल भी रही है, जगह जगह अति पिछड़ों की दूसरी पार्टियां भी अति पिछड़ों को तरजीह दे रही हैं। अभी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, कि हमारे वर्ग के जो कर्पूरी ठाकुर थे, जो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। मैं बहुत कई बार बार उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्हें देर से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न दिया है। कांग्रेस की 3 दिन सरकार रही है, कांग्रेस ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, ये पार्टी धन्यवाद के पात्र है। अच्छा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों सीटों पे माना गया जब राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए कि दोनों सीटों पे दावेदारी है। बाद में आपने स्पष्ट किया कि भाई बिजनौर सीट पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे बड़ी कतार नेताओं को देख रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे यहाँ से सामने आ रहे हैं। और भारतेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हो गए, पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री भी रही है अनुराधा चौधरी, मोहित बेनीवाल जी। इसके अलावा बिजनौर सदर की विधायक है, उनके पति ऐश्वर्य मौसम चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है। तो राजपाल सैनी की दावेदारी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र पे कितनी मजबूत है और कितनी आस आपको है कि पार्टी इस चुनाव में आपको बिजनौर से मौका देगी? जिस वर्ग को मैं बिलोंग करता हूं, उस वर्ग की, जाति की नहीं, वर्ग की, इस वर्ग को मैं बिलोंग करता हूं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, उसकी 4.5-5 लाख वोट बिजनौर लोकसभा में है। और जो मैं भी दावेदार हूं, मैंने भी चाहा है कि लोकसभा बिजनौर से मेरा कैंडिडेचर हो, और क्योंकि मीरापुर विधानसभा इसमें पड़ती है, पुरकाजी विधानसभा हमारे जिले की पड़ते हैं, जहां यहाँ मीरापुर से तो मैं लड़ता रहा हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ, बार बार लड़ा। लोकसभा में 99 का लोकसभा लड़ा था, तब मीरापुर इसी लोकसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में थी, तब मैं इस विधानसभा को जीता था। यहाँ जो महसूस करता हूँ, लोगों में एक लगाव है, क्योंकि मैं जाति और धर्म मजहब से ऊपर उठकर हमेशा राजनीति की। सब लोगों में किसी समाज में चले जाओ, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज दे रहा हूं अमरीश जी आपको, कि किसी भी वर्ग में किसी जाति में चले जाओ, मेरा विरोध नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मैं सम्मान से बात करता हूं, सब मुझे लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सबका सम्मान मेरे प्रति है। और इस बात को मेरे जनपद के जनता, मेरे जनपद के मेरे चाहने वाले लोग ये प्रमाणित भी कर चुके हैं कि हर वर्ग में मुझे प्यार और लाड मिलता है। जब मैं 24 जुलाई को मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, और 26 तारीख को मैं मुजफ्फरनगर आया था। मैं संपर्क भी नहीं कर पाया लोगों से, लेकिन जब मैं खतौली पहुंचा, मुझे विश्वास भी नहीं था, बारिश हो रही थी, इतनी भीड़ थी कि मैं 2 बार मिनिस्टर बनकर आया हूँ, एमपी बनकर आया हूँ, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। इतना उत्साह, और हर वर्ग के लोग थे। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, एक तादाद में मुसलमान भी वहां मुझे प्यार देने के लिए वहां मौजूद थे। और मैं फिर इस बात को जोर देकर कहूंगा कि कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां तक मेरी अप्रोच ना हो। इसलिए मैं अपनी दावेदारी को यहाँ ज्यादा मजबूत मानता हूँ। और चांदपुर और बिजनौर 2 विधानसभा ऐसी हैं जो बहुतायत में सैनी समाज बसता है, और सैनी के साथ जो आसानी से वोट करता है, चाह का वोट करता है। पाल, कश्यप, प्रजापति और अन्य अति पिछड़ी जातियां ये सैनिक के साथ लग के बहुत मजबूती से वोट करते हैं। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी की है। रही बात लंबी कतार की, वे बड़े नेता हैं, मैं नेता नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य किया। मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ 2 बार, मैं एमपी भी रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने को नेता नहीं समझा, मैंने एक कार्यकर्ता समझा है, और हर आने वाले का सम्मान किया है, और दिल से उनके समस्या का समाधान कराने की कोशिश की है। आप तो कार्यकर्ता मान रहे हैं खुद को, लेकिन जिले ने देखा कि जब आप बीजेपी में शामिल हुए और जैसा स्वागत आपका मुजफ्फरनगर जिले में देखने के लिए मिला, आपके समर्थकों का जो उत्साह है और जो उम्मीदें उनकी आपसे है, आपके समर्थक भी चाहते हैं कि भाई बिजनौर से आपका टिकट फाइनल हो, तो क्या उनकी उम्मीदें पूरी होने वाली है? बिल्कुल, मेरा वर्ग चाहता है कि वहां से राजपाल सैनी नहीं, कोई भी XYZ, कोई भी अति पिछड़े समाज के आदमी को टिकट मिले। ये अति पिछड़ा समाज चाहता है, क्योंकि प्रतिनिधित्व हमारा भी होना चाहिए। उनके मन में ये है कि हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, ये स्वाभाविक है। संजीव बालियान जाट बिरादरी से हैं, तो ज्यादातर जाटी लोग जाएंगे। कोई बनिया है, वैश्य हैं, कपिल देव अग्रवाल,
ज्यादातर वैसे लोग जाएंगे, जाते सब हैं, लेकिन एक मन में एक लोगों की भावना ये रहती है कि मेरे समाज का है, मेरे वर्ग का है, इसलिए मेरी समस्या का जाति समाधान हो जाएगा, उसे सम्मान मिलता है उसके यहाँ जाके। मैं क्योंकि अति पिछड़ी से समाज से हूँ, तो अति पिछड़े को ये विश्वास है कि अगर हमारे बीच के आदमी को टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेगा, तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और जो एक सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, कि ये जो सरकार है ये लास्ट पायदान तक, गरीब के घर तक पहुंचे, उसके जो लाभार्थी योजनाएं हैं, तो उसमें हम एक बीच में कड़ी का काम करेंगे, ये लाभार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, इसका बहुत लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो वर्ग वहां आता है जो वर्ग वंचित रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि सरकार गरीब के द्वार, सरकार लाभार्थी के द्वार, वहां जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, पूरे सब अधिकारी बैठते हैं, सब लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, और जो जिससे में कोई कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, वो पात्र है, तो उसका लिखते हैं, बायोडाटा लिखते हैं उसका, और उसे लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में अगर जिस हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग की उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बीजेपी को लगभग एक मुश्त वोट कर भी रहा है ये वर्ग, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व उस हिसाब से नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलते, तो क्या बीजेपी को चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या फिर? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर टिकट मिलेगा तो बहुत उत्साह से वोट डालेंगे ये लोग भी। जब इनके बीच के आदमी को टिकट मिलेगा तो हर सीट पे, पश्चिम में हमारा ये कहना है, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, कहीं तो एक टिकट दे दो, ये हमारी डिमांड है अति पिछड़े वर्ग की। लेकिन अगर किसी कारणवश जो हमारा नेतृत्व है, हाईकमान है, वो किसी कारणवश टिकट नहीं देता, तो हम जितना हम में ताकत है उतनी ताकत से हम जिस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, हम जोड़ लगा के उसके लिए काम करेंगे और वोट डलवाने का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है, अगर टिकट 1% नहीं मिलता तो उत्साह में थोड़ी कमी स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जिस वर्ग के अंदर एक ये बात उठ जाती है कि भाई मेरे वर्ग के आदमी को भी टिकट मिले, तो वो उत्साहित होकर वोट करता है जब उसे मिलता है। लेकिन अगर वो मायूस हो जाता है तो थोड़ा वोट तो जो पड़ेंगी अति पिछड़े की, जितनी भी पड़ेंगी वो पड़ेंगी नरेंद्र मोदी जी को ही, भारतीय जनता पार्टी को ही। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कुछ ना कुछ उत्साह में कमी निश्चित रूप से आ जाएगी। अच्छा, राजपाल सैनी जी की दावेदारी बिजनौर से ही है या मुजफ्फरनगर या दूसरी किसी लोकसभा क्षेत्र से भी राजपाल सैनी चाह रहे हैं कि पार्टी मौका दे? देखो, बिजनौर से मेरी दावेदारी है नंबर 1। रही मुजफ्फरनगर की बात, यहाँ से जो एक नेतृत्व उभर का आया है जाट समाज में, संजीव बालियान के रूप में, वो चुनाव लड़ेंगे, उनका चुनाव लड़ना तय है। इसलिए मैं बिना मतलब यहाँ अपना टक्कर मारूं, उससे कोई लाभ नहीं है। और कहीं जहां भी कहीं किसी को लड़ना चाहते हो, मेरी दावेदारी तो अपनी यही है, मैं बाहर कहीं चुनाव लड़ने की मैं अपने को सक्षम नहीं मानता। तो बड़ी बात राजपाल सैनी जी कह रहे हैं, राजपाल सैनी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग की वोट तो भाजपा को ही जाएगी, लेकिन अगर इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकसभा चुनाव में उस हिसाब से ना मिला, टिकट उस हिसाब से ना मिले जैसे कि इस वर्ग की जनसंख्या है, जिस हिसाब से इस वर्ग की वोटर्स हैं, तो निश्चित तौर पे तो अति पिछड़ा वर्ग का जो उत्साह है वो नीचे जाएगा। इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को, जाहिर सी बात है, जब वोटिंग परसेंट घटेगी तो उठाना पड़ेगा।